गर्मी का मौसम था, मुश्किल भी रही है। बहुत सर्दी में भी गिरफ्तार था, बहुत गर्मी में भी गिरफ्तार था। ज़्यादा मुश्किल गर्मी थी या सर्दी? मेरा ख्याल है सर्दी ज़्यादा मुश्किल। उसकी वजह ज़मीन पे लेटना? और कोई नहीं है, सर्दी बहुत ज़्यादा होती है और बहुत वो चूँकि कंक्रीट है सारा, तो सर्दी ज़्यादा मुश्किल होती है। तो आपने तो फिर खूब मुताला किया होगा। हाँ, किताबें ही पढ़ी और क्या पढ़ा? तकरीबन 63 के करीब किताबें जो हैं वो पढ़ी हैं। तो उनमें गफ़ार ख़ान की आप जो है वो पढ़ी है, नेहरू की आप जो ऑटोबायोग्राफी है वो पढ़ी है, फिर फुकुयामा की 2 किताबें हैं स्टेट के ऊपर वो पढ़ी हैं, फिर टेस्ला जो है टेक्नोलॉजी साइड के ऊपर आप देखें तो जो टेस्ला की है वो पढ़ी है, जो कैसे बनी, क्या ये जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों का जो रेवोल्यूशन है ये कैसे आया, इनके ऊपर देखा, और भी बहुत सारी। तो ख़ुद अपनी भी कुछ लिखा, यादाश्त को मुरतब की है? हाँ, अपनी भी किताब लिखी है सारी 93 ऑनवर्ड, चूँकि हर मामलात को मैं बड़े करीब से देख पाया ना। 93 में मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता था और मेरे ताया जो अल्ताफ़ साहब थे वो पंजाब के गवर्नर थे। तो उस वक्त भी आपको याद है एक बड़ा बहरान आया था, तो वो बहरान भी बड़ी आंखों से देखा। फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ जो है वो जो वक्त गुज़रा कुछ उसका तज़किरा, और फिर अभी जो आखिरी साल हुए हैं इन सब के ऊपर किताब तो लिखी है। तो कब आएगी किताब? अब ये पता करते हैं, देखते हैं ज़रा, थोड़ी वॉलेटाइल चीज़ें हैं उसके अंदर, मुझे एक दोस्त है वो कह रहे थे कि ये जो इस तरह की किताबें जो होती हैं ना ये आखिर में लिखते हैं, ये शुरू में नहीं लिखते तो 12 लिख दिया और देख लेंगे कब से। तो क्या अगर ये सभी भुगतना ही था, इतने माह रहना ही था, गर्मी सर्दी बर्दाश्त ही करनी थी, तो वो जो अब रेफरेंस दे रहे हैं शेर अफजल मरवत, उस दिन फिर आपने क्यों पुलिस के आगे आगे लग के क्यों भागे आप? देखिए, शेर अफजल मरवत साहब हों, आप हों, जो भी एक बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनेगा वो भागेगा ही ना, क्या करेगा। ये तो एक अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान में मैंने देखा ओवरऑल भी सोशल मीडिया के ऊपर भी ना, लोग हम दुखों को देख के खुशी होते हैं, दूसरों को देख के ना कि वो ज़्यादा दुखी है या हर्ट है, तो लोग ज़्यादातर लोग जो होते हैं ना वो कोई हमदर्दी नहीं हो रही होती, एंजॉय करते हैं। हाँ, लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। तो लेकिन अब इंसान है, लोहे का तो नहीं बना हुआ नहीं, लेकिन उस वक्त आपके ज़हन में कोई डर और खौफ तो था ना कोई ऐसा? जाहिर है जब तशद्दुद ही हो रहा था ना 6 दिन और मुझे रख के जेडे मुझे वलीमे तो नहीं खिला रहे थे, जाहिर है जो सारा मामला थे वो यही थे ना। और जब आपको लेके गए पहले तो तशद्दुद वगैरह हुआ, उसके निशानात जिस्म पर मौजूद? वो सारी कहानी अब बता दी है, बार बार क्या बंदा अपनी बेइज्जती की कहानी दोबारा। लेकिन दिल पे तो मौजूद है ना कई चीज़ें। वो नौशी गिलानी का शेर है ना कि भूलता कौन है अपने दुश्मन के खदो खाल को, भूलता कौन है। वो तो बस ठीक है, जब तक जोर नहीं डल रहा, कमज़ोर हैं तो कमज़ोर हैं, बस ठीक है, और क्या करें। तो जेल में बैठ के आपने सोचा कि काश मैं इमरान खान को मशवरा ना देता कि असम्बलियाँ ना तोड़े? नहीं, इन्हीं 2 फैसलों की वजह से तो तहरीक इंसाफ आज तहरीक इंसाफ है। आप निज़ाम एक हमने जो ऊपर से रिज़ाइन किया और जो असम्बलियाँ तोड़ी, अदरवाइज़ तो हमने ख़त्म हो जाना था। जो GB में और कश्मीर में देखे ना, जहाँ पे हमने असम्बलियाँ नहीं तोड़ी, हम PTI कहाँ खड़ी है आज। अगर तहरीक इंसाफ जो है वो तहरीक इंसाफ की जो पॉपुलैरिटी है, आप ये नहीं कर सकते कि 2 कश्तियों में पाँव रख के आप जो है चलना शुरू कर दें। अगर आपने फैसले इस तरह के बड़े तो इमरान खान ही कर सकता है और तो कोई नहीं कर सकता। देखिए ना, फॉर एग्जांपल अगर आप आज पार्लियामेंट में रहते, आपका क्या होना था, आपकी सारी पार्लिमानी पार्टी जो है वो उसने फॉरेन ट्रिप्स और उनमें वो चीज़ों में उसमें लग जाना था, और आपने कुछ भी नहीं होना। जो आप जब लड़ रहे हैं निज़ाम के ख़िलाफ़ तो बस फिर खुल के लड़े, हार जीत अल्लाह के हाथ में है, आप देख लेंगे क्या है, क्योंकि ये निज़ाम तो नहीं ठहर सकता। लेकिन इमरान खान ने जो एक मोमेंटम क्रिएट किया, जो चीज़ें क्रिएट की, ये असम्बलियों तोड़ने के फ़ैसले का नतीजा है कि आज तहरीक इंसाफ निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़ी नज़र आ रही है। तो यानी इमरान खान की खुद का ये पहले आइडिया था या आप लोग उनके थोड़े इस बात में आपने मशवरा दिया कि असम्बलियाँ तोड़ने का जो आइडिया था वो शाह महमूद कुरैशी साहब का था। ठीक है। और ऑब्वियसली खान साहब ने मेरे से, हमाद अज़हर से, हम लोगों से जो है अलग-अलग आई अंडरस्टैंड उन्होंने मशवरा किया था, और बिल्कुल मैंने तो इंडोर्स किया था कि बिल्कुल शाह साहब की तजवीज़ बिल्कुल। तो मुखालफत किसने की? पंजाब असम्बली में तो किसी का भी दिल नहीं था, जाहिर है, पर परवेज़ लाई साहब का तो जाहिर है बिल्कुल, वो चीफ मिनिस्टर थे, उनका दिल नहीं था। लेकिन देखिए, एक आदमी की हमारी बर्तरी थी,
अगर हुकूमत बदलनी होती तो वो एक आदमी ने 2 दिन में बदल जाना था, उसमें क्या था जो हालात। तो अभी तो फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब तो आपके बड़े मुतरिफ होंगे कि यार है बंदा ठीक है अंदर से। नहीं, चीफ मिनिस्टर का तो दिल नहीं ना करता असम्बली टूटे। नहीं, आज भी उनको ये गम है कि उनकी हुकूमत भेजी गई। चौधरी साहब का तो ख्याल है हुकूमत रहती तो बेहतर था, लेकिन जाहिर है मैं तो उनके ख्याल से इतफाक़ नहीं करता। मेरे बुज़ुर्ग हैं, बहुत मेरा उनका एहतराम है, लेकिन देखें वो एक रवायती सियासत अगर आपने करनी है तो फिर रवायती सियासत तो चल ही रही थी, और उसमें तो फिर यही है ना कि आपने रवायती सियासत करते रहें, इंतज़ार करें कब इस्टेब्लिशमेंट की और इनकी लड़ाई हो और आप जम मार लें और अल्लाह खैर सल्ला। लेकिन इमरान खान तो ये नहीं चाहते थे। इमरान खान के तो आइडियाज़ बड़े आइडियाज़ थे, और बड़े आइडियाज़ के लिए तो फिर आपको निज़ाम के ख़िलाफ़ लड़ना पड़ता है। ये इमरान खान ही लड़ सकता है, बाकी तो देखें ना ज़्यादातर लोग तो एक निज़ाम के साथ ही रह के चल सकते हैं ना, उसमें इतनी सख्त नहीं होती। तो ये फैसला तो इस्टेब्लिशमेंट को भी पसंद नहीं आया ना, असम्बलियाँ तोड़ना, ये सारा कुछ करना। तो इस्टेब्लिशमेंट को कौन सा पहला फैसला कौन सा पसंद आया था? उनको हमारा इलेक्शन जितना पसंद आया था जो 19 सीटें जीती थी। इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के ऊपर चलें तो बस फिर तो हम खुदकुशी ही कर लेना ज़ाहिर है। लेकिन मैं तो आपके ऊपर भी थोड़ा हैरान हूँ कि आमतौर पे तो ये समझा जाता है कि आप इस्टेब्लिशमेंट के हामी हैं, चीज़ें हैं, लेकिन आप तो खुल के आए हैं इस दफ़ा भी पीटीआई में भी, और आपने उस सोच का साथ दिया है जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट है। ये देखिए, एंटी इस्टेब्लिशमेंट से मेरा बहुत गुफ्तगू रही है कई चीफ साहिबान से, इंक्लूडिंग जम बाजवा साहब से भी, कि देखें पाकिस्तान जो है ना वो, मैं नेशनलिस्ट हूँ, मेरे लिए पाकिस्तान फर्स्ट जो है ना वो इम्पॉर्टेंट है। सो ये फ़ौज का जो रोल है उसकी अहमियत से भी इनकार नहीं किया जा सकता। फ़ौज का इदारे के बगैर तो मुल्क नहीं होते ना। वो कहते हैं देयर विल ऑलवेज बी एन आर्मी इफ़ नॉट योर्स एनिमीज। ठीक है, तो आपने फ़ौज का इदारा तो रखना है, फ़ौज के इदारे की अहमियत मुसल्लमा है, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई है कि देखें पाकिस्तान था वॉर इकॉनमी में 1952 से लेके अब तक। हमारे जब अयूब खान ने विज़िट किया अमेरिका का और हम फ्रंट लाइन स्टेट बन गए यूएसएसआर के ख़िलाफ़, उस वक्त वो फ़ॉरेन कोरियन वॉर आ गई, फिर आपकी वियतनाम वॉर आ गई, फिर अफ़गान वॉर्स आ गई। तो फ़ौज की जो हमारे यहाँ जो हम दुनिया हमें देखती थी वो फ़ौज के लेंस से देखती थी, तो फ़ौज की अहमियत पॉलिटिकल थी। अब जब पाकिस्तान आगे चला गया है, दुनिया आगे चली गई है, डेमोक्रेसीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो गई हैं। आप देखें ना, कई 100 ममालिक, कई डजन्स ऑफ कंट्रीज़ जो अमरीत में थे वो अब डेमोक्रेसी में दाखिल हो गए। तो पाकिस्तान को भी रीडू करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान आ गया इस फेज़ में जमहूरी वाले में, क्या अभी उसी में चल रहा है? जमहूरी में तो हम हैं। पाकिस्तान इज़ ऑब्वियसली 1 और 2 मुस्लिम कंट्रीज़ जो जमहूरी है या थोड़ा बहुत है। अब हमारे यहाँ क्वालिटी डेमोक्रेसी की डिबेट है, ठीक है, इसके ऊपर तो कोई डिबेट ही नहीं है कि पाकिस्तान को जमहूरी कितना दूर देख रहे हैं इससे क्वालिटी डेमोक्रेसी वाले? देखें, अब इशू ये है कि पाकिस्तान में जो फेज़ है ना, हमेशा सोशल समाजी तब्दीली पहले आती है, पॉलिटिकल तब्दीली उसके बाद आती है। अब मेरे दादा ने पहला इलेक्शन 1926 में लड़ा था, तो 100 साल हो गया हमें सियासत में। कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि हमें औरतों से ज़्यादा वोट मांगने पड़ेंगे, कभी सोचा भी नहीं था कि क्रिकेट खेलते बच्चे जो हैं वो अपने फ़ैसले खुद करेंगे। ये हमारे होता तो मतलब हम जेलम से इलेक्शन लड़ते थे, वहाँ पे होता था ये जट्टां दे ग्रान, ये राजगान दे ग्रान होते, पता जी ना उधर वोट देनी है, इधर वोट देनी। अब तो ये डिस्टिंक्शन ही ख़त्म हो गई। अब तो बड़ी सिंपल है, घर में बाप अलहदा वोट देता है, माँ अलहदा वोट देती है, बच्चे अलहदा वोट देते हैं और अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे देते हैं। सो मतलब क्या है, हम किनशिप से इंडिविजुअलिज्म की तरफ चले गए। तो ये तो पॉजिटिव चेंज, ये इतनी बड़ी सोशल चेंज है कि ये मुमकिन ही नहीं कि अब यहाँ आप डेमोक्रेसी को रोक सकें। इसीलिए इस्टेब्लिशमेंट अपना बहुत नुकसान कर रही है इस अमल को रोकने की कोशिश करके। उसमें उनकी अपनी रेपुटेशन उड़ गई है। देखिए ना, अभी मसलन होता ये था कि पहले, क्योंकि आप तो इतने अरसे से सियासत कवर कर रहे हैं, देख रहे हैं, कोई बंदे होते थे ना हलकों में, वो कहते थे यार मशहूर करो साडा फलानी एजेंसी ना ताल्लुक है, मशहूर करो साडा इस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल ताकत बनती थी और लगता था कि बंदा बड़ा तगड़ा है। अब अगले को डिस्क्रेडिट करना हो ना, ऐसे ही कह देते हैं देखो जी ये फलानी एजेंसी दे नाल काम, ऐसे ही पॉलिटिकली डेमोनाइजेशन करनी हो। अब हालात बदल गए ना, तो क्या हुआ, वो इसलिए कि इस्टेब्लिशमेंट ने सोचा ही नहीं कि एक हालात बदल गए हैं पूरे, एक सोशल चेंज जो आ गई है, एस्टैब्लिशमेंट को इसके मुताबिक बदलना पड़ेगा ना। नहीं बदलेंगे तो नुकसान करेंगे और तो कुछ नहीं हो रहा, चेंज तो नहीं वापस जाती।